देखिए, कानून व्यवस्था नाम की तो चीज़ नहीं रही है। चाहे वो बिलासपुर का गोलीकांड हुआ है, चाहे विमल नेगी की डेड बॉडी कल रिकवर हुई जो चीफ इंजीनियर एसपीपीसीएल में थे, और इसी प्रकार से और ये चीज़ें बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गई है कि हिमाचल के आदमी अब दिल्ली जाना चाहें, पंजाब जाना चाहें, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एचआरटीसी की बसों को रोका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और तलवार की नोक पर जो है वो वहाँ पर इस प्रकार के हालात पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता है इस सारे विषय को लेकर के, और ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार से इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी बात कर रहे हैं कि सरकार सुनिश्चित करे सुरक्षा हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक की। ड्राइवर कंडक्टर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा जो इस तरीके के हमले हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि सुरक्षित होकर के ड्राइवर कंडक्टर भी जा सके और सवारियां भी जा सके, हिमाचल प्रदेश के नागरिक भी जा सके। देखिए, कानून व्यवस्था नाम की तो चीज़ नहीं रही है। चाहे वो बिलासपुर का गोलीकांड हुआ है, चाहे विमल नेगी की डेड बॉडी कल रिकवर हुई जो चीफ इंजीनियर एसपीपीसीएल में थे, और इसी प्रकार से और ये चीज़ें बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गई है कि हिमाचल के आदमी अब दिल्ली जाना चाहें, पंजाब जाना चाहें, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एचआरटीसी की बसों को रोका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और तलवार की नोक पर जो है वो वहाँ पर इस प्रकार के हालात पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता है इस सारे विषय को लेकर के, और ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार से इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी बात कर रहे हैं कि सरकार सुनिश्चित करे सुरक्षा हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक की। ड्राइवर कंडक्टर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा जो इस तरीके के हमले हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि सुरक्षित होकर के ड्राइवर कंडक्टर भी जा सके और सवारियां भी जा सके, हिमाचल प्रदेश के नागरिक भी जा सके। देखिए, कानून व्यवस्था नाम की तो चीज़ नहीं रही है। चाहे वो बिलासपुर का गोलीकांड हुआ है, चाहे विमल नेगी की डेड बॉडी कल रिकवर हुई जो चीफ इंजीनियर एसपीपीसीएल में थे, और इसी प्रकार से और ये चीज़ें बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गई है कि हिमाचल के आदमी अब दिल्ली जाना चाहें, पंजाब जाना चाहें, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एचआरटीसी की बसों को रोका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और तलवार की नोक पर जो है वो वहाँ पर इस प्रकार के हालात पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता है इस सारे विषय को लेकर के, और ये सरकार की जिम्मेवारी है। हम सरकार से इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी बात कर रहे हैं कि सरकार सुनिश्चित करे सुरक्षा हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक की। ड्राइवर कंडक्टर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का कौन ध्यान रखेगा जो इस तरीके के हमले हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए ताकि सुरक्षित होकर के ड्राइवर कंडक्टर भी जा सके और सवारियां भी जा सके, हिमाचल प्रदेश के नागरिक भी जा सके। थैंक यू।